हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। चल रहा है त्योहारों का सीजन, यानी साफ सफाई की काम सभी 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 के घर में, पूरे हिंदुस्तान में। जिस तरह से चला था ना 15 अगस्त को, हर घर झंडा हर घर तिरंगा, उसी तरह से हर घर सफाई अभियान। तो मैं क्यों पीछे रहती, मैं भी शुरू हो गई। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ सफोला का ब्राउन राइस है ये, जो कि मैं ले तो आई, पर मैं जल्दी बनाकर खाती नहीं हूँ, बस उसे ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा कभी-कभार खा लेती हूँ। अच्छा चलिए भाई, मैं मेरे किचन का सेटिंग इसलिए भी बिगड़ा हुआ है कि अभी जब 2 हफ़्ते पहले मैंने काम वाली को निकाला था, तो 2 हफ़्ते पहले उसने पोंछा था टाइल्स वग़ैरह, तो मैं मतलब देखिएगा अभी ज़्यादा गंदा नहीं है किचन मेरा, तुरंत-तुरंत क्लीन हो जाता है, क्योंकि बस ये है ना, त्योहार है और वैसे भी मैं जल्दी-जल्दी टाइल्स की क्लीनिंग करती रहती हूँ ताकि गंदा ना लगे। तो लाइट कलर है ना, अब लाइट कलर हो या ना हो, मतलब गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसने ही थोड़ी की थी, और ये बस वही है, चिली फ्लेक्स और ये सारी चीज़ें, ऑरिगेनो वगैरह वो सब जो आती हैं सीज़निंग साथ में, पिज़्ज़ा वगैरह के साथ में वो है, तो वो रखा हुआ है वहाँ उतना जमा करके। तो एक-एक करके पहले सारी चीज़ों को हटाओ और उसके बाद सफाई करो। तो ये सब जब मैं करती हूँ ना सफाई, तो सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बनाकर मैं हटा लेती हूँ। उसके बाद मैं साफ़-सफ़ाई का काम करती हूँ, क्योंकि फिर इतनी थक जाती हूँ ना, फिर खाना बनाने का मन नहीं करता। तो सबसे पहले मैंने खाना बना लिया था, और खाना बनाकर उसके बाद फिर मैंने पानी में थोड़ा-सा हैंड वॉश डाला था, और हैंड वॉश डाल के बस उसी तरह से देखिए कपड़े से गीला कर के टाइल्स पोंछ देती हूँ। और डब्बे भी अभी 2 हफ़्ते ही हुए थे, धुले ही थे, तो बस डब्बों को भी बस ऊपर से देख लेना, पूरा तो साफ़ ही है, बस हल्का-सा पोंछ-पोंछ के रख देने से साफ़ होगा। हाँ, अगर नहीं साफ़ कुछ है तो ये क्रॉकरी वाला रैक है, जिससे मैं करूँगी, वो आप लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे स्टील के डब्बे हैं, पूरा सेट है स्टील डब्बों का। बट ना स्टील के डब्बों में भी पता नहीं कैसे चींटियाँ चली जाती हैं, और कुछ स्टील के डब्बे तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करके फ्रिज में रखी हैं, छोटे-छोटे डब्बों में फ्रिज में रख रखी हैं उन चीज़ों को, कि बाहर उन्हें रखने से जल्दी ख़राब भी हो जाएँगे, और फिर ये भी हो जाएगा। देखिए, एक रैक कंप्लीट हो गया। एक्चुअली ये रैक इतना लंबा-चौड़ा सब रहता है ना, तो एक ही पर बहुत सारा कुछ आ जाता है। और अच्छा हाँ, मैंने पूछा था आप लोगों से एक बार कि कौन-कौन से हैं ऐसे लोग जो मेरी तरह कुछ राशन फ्रिज में रखते हैं। तो मैं कुछ राशन ज़रूर फ्रिज में रखती हूँ, जैसे गोटे गोटे वाली चीज़ें, जैसे गोटा मूँग हुआ, गोटा उड़द की दाल हुआ, चना, मटर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि ये बाहर कीड़ा भी ना लगे, सूजी, मैदा और ये सब। तो ये सब डब्बे तो मतलब हैं ही नहीं, उन सब डब्बों को मैंने अंदर रख दिया है बॉक्स में, क्योंकि उन सब डब्बों में भी मतलब चींटियाँ लग जाती थी, और फिर अगर जल्दी यूज़ ना हो तो फिर कीड़े लग जाते थे। तो फिर इसलिए मैंने उन डब्बों को ही अंदर रख दिया है, और बाकी चीज़ें जो मतलब ऐसे रहते हैं पैकेट्स, वैसे पैकेट्स में निकाल कर फ्रिज में बास्केट में, मैं सब्जियाँ तो फ्रिज में रखती नहीं हूँ, तो जो सब्ज़ी वाला बास्केट होता है ना, उसी बास्केट में मैं रख देती हूँ चीज़ें। तो बस इसी तरह से है। और ये देखिए यहाँ पर अब दूसरे रैक की सफाई शुरू हो गई थी। मतलब आप कहा जाए तो किचन में इतना, किचन छोटा-सा होता है, बट किचन में बहुत-बहुत सारा काम होता है। और फ़ेविकोल जो देख रहे हैं आप लोग, फ़ेविकोल जो है, ये फ़ेविकोल का डब्बा मैं रखी हूँ। बीच-बीच में मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, और अभी देखिएगा। और ये देखिए किस तरह से फिर नीचे की सफाई, मतलब ऐसे बातों ही बातों में बात कर रही थी मैं मेरे बेटे से। मैंने उसे बोला कि देखो तुम ये कर दो, और ये फ्लोर क्लीनर था, एक खाली हो गया था, तो मैंने उसे दिया कि फेंक दो, और दूसरा फिर मैंने लिया, निकाल लिया मैंने। और बस इसी तरह से चीज़ें देखिए क्लीन होती जा रही हैं ना, क्लीन। बहुत बड़ा-बड़ा रैक है, पता है, सामान बहुत अच्छे से हट जाता है, बहुत ज़्यादा हट जाता है, तो बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर ये जो डब्बे हैं, आटा, दाल और ये सब एयर टाइट है। एयर टाइट डब्बों का ही पूरा सेट मैं सोच रही हूँ ले लूँ, और सोच रही हूँ क्या, मैंने बहुत दिन से सोच रखा है मुझे लेना है, लेना है। बट एक कहते हैं ना कि कोई बड़ा काम हो तो जल्दी से हो जाता है, छोटे-छोटे काम में इंसान सोचता ही रह जाता है। बस वही है, छोटे-छोटे काम मैं सोच ही रही हूँ कि मैं कर लूँ जाके, पूरा सेट ही उठा कर ले आऊँ। तो ये है, जैसे इन सब चीज़ों में किसी में बिस्किट वग़ैरह, आटा, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। और मतलब जो बाहर, मतलब जैसे चींटियाँ ना लगे, चींटियों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इन दिनों। मतलब खाने की भी चीज़ें, जैसे दाल, सब्ज़ी वग़ैरह भी अगर रख दो, पता नहीं कैसे आ जाती हैं, और किसी चीज़ में अगर चींटी लगी तो मुझे इतनी घिन आती, इतनी घिन आती कि मैं क्या बताऊँ।
मैं बहुत मतलब फिर तो मैं खा नहीं सकती, मैं फेंक ही देती हूँ। मुझे चींटियों से बहुत ज़्यादा घिन आती है। और ये देखिए, ये एक बाल्टी देखिए, इस तरह की 2 बाल्टी है। जब मैं शुरू-शुरू मतलब एक नई-नई कहते हैं ना, नई-नई जब गृहस्थी स्टार्ट होती है, तो कुछ नहीं पता होता, तो मैंने ऐसे ढक्कन वाली 2 बाल्टियाँ ले आई थी ये करने के लिए, चावल और आटा रखने के लिए। तो आटे के डब्बे में ना अक्सर चींटियाँ घुस जाया करती थी। तो फिर बाद में मैंने आटा का वो ऐसे ही एयर टाइट कंटेनर ले लिया था। और कहते हैं ना कि मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ अक्ल नहीं होती है, तो उस समय तो मैं खुद ही बहुत कम एज की थी और नई-नई गृहस्थी का मतलब टेंशन आ गया था सिर पर। तो बस होता है, मतलब ओखली में सर दे दिया तो फिर बोलते हैं ना कि मुँह सर से घबराना क्या, वो वाली बात हो गई है। जब सर पर ऐसा पड़ ही गया था, ऐसा कुछ हो ही गया था कि करना ही है, तो उसके बाद फिर ये देखिए हैंड वॉश थोड़ा डालकर फिर मैं स्कॉच ब्राइट से रगड़ देती हूँ टाइल्स को और बस क्लीन हो जाते हैं। एक्चुअली इन टाइल्स को निकलवा के मार्बल लगवाना है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ। बड़ा ना काम हो जाता है मार्बल कटिंग, टाइल्स कटिंग, इस टाइम पे इतना धूल मतलब जानते ही होंगे आप लोग तो कितना धूल उड़ता है, बहुत डस्ट उड़ता है। तो बहुत फिर मैंने ना मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं करवाऊँ। और हाँ, मेड को मैंने इसलिए भगाया था ना कि आप लोगों को मैंने बताया नहीं था। पूरे नवरात्रों में मेरी मेड 12 बजे, साढ़े 12 बजे, बताइए पूजा पाठ का जो दिन होता है, इतना लेट आती थी ना, मैं परेशान हो गई थी उसे बोल-बोल के। तो वो तो मैं अपने घर का टाइम से सुबह में जो झाड़ू वगैरह लगाना ये सब मैं कर लिया करती थी, वो उनका लंच बॉक्स था। तो ये सब कर लिया करती थी। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि मतलब इतना मुश्किल, मतलब त्योहार के दिनों में कोई इतना लेट आए तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर यही है, फिर मैं बस मैंने चिढ़ से उसे हटा ही दिया। मैंने बोला कि नहीं तुम मत रहो। और उधर इधर स्विच बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत गंदा हुआ था स्विच कुछ ज़्यादा ही। तो सबसे पहले मैं सैनिटाइज़र मार देती हूँ, सैनिटाइज़र से थोड़ा क्लीन हो जाएगा। पानी इस तरह से तो ऐसे स्प्रे कर नहीं सकते, बट सैनिटाइज़र मैंने स्प्रे कर दिया था कि चलो थोड़ा। उसके बाद ब्रश ले लेती हूँ, ब्रश से मैंने रगड़ना शुरू कर दिया ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और बोर्ड एक्चुअली बहुत क्लीन हो जाता है। ये देखिए लाइट थोड़ा ऑफ हो गया था करते-करते। और उसके बाद क्लीन तो बहुत हो जाता है, ये देखिए बहुत अच्छे से पूरा टाइल्स किचन पूरा क्लीन हो गया। उसके बाद एक साइड में जब मैंने ये कर दिया अच्छे से स्कॉच ब्राइट से भी ऊपर में मैंने रगड़ दिया था और साबुन से, तो फिर चलिए इंडक्शन को इस साइड हटाकर और उसके बाद फिर मैं धुलने के प्रोसेस पर आ जाती हूँ कि मुझे धुलना है। धो देने से बहुत ही साफ़ हो जाता है, तो एकदम ही। और पूरा तो मतलब जब ऐसे डीप क्लीनिंग मैं मंथ में एक बार तो ज़रूर ही करती हूँ किचन का। बट शायद मैं शेयर पहली बार कर रही हूँ। एक्चुअली ब्लॉगिंग ही तो पहली बार शुरू किया ना मैंने कंटिन्यू, बीच में फिर व्लॉग आते थे और उसके बाद फिर व्लॉग बंद हो जाते थे। तो इसलिए आप लोगों को पहली बार ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। नहीं तो बस देखिए यहाँ जब नीचे थोड़ा चूल्हे का छींटा पड़ ही जाता है। हालाँकि मैं काम करती रहती हूँ, पोंछती रहती हूँ, फिर भी पड़ ही जाता है, तो बस वही सब कर रही हूँ। और ये धुल देने से ना एकदम साफ़ बढ़िया-सा, एक बहुत बढ़िया क्लीन। ऊपर से फिर गैस चूल्हे को भी मैंने सोचा चलो आज धो देती हूँ पहली बार। ये गैस चूल्हा पहली बार धुल रहा है आने के बाद। अभी तो नवरात्रों में ही मैंने निकाला है इसे, आप लोगों ने देखा ही है। तो धो रही हूँ पहली बार इसे मैं। और बस सब बहुत सँभाल-सँभाल के धो रही हूँ क्योंकि इसके साथ ये प्लेट्स वग़ैरह फिटिंग है। तो स्टील वाला क्या था ना, स्टील वाला धुलना आसान था। ये धुलना थोड़ा-सा मतलब लग रहा था बर्नर में पानी ना चला जाए। तो बस सँभाल-सँभाल कर ही धो लिया, बस धो लेती हूँ मैं। और स्लैब तो धोती ही हूँ। इस साइड का जो स्लैब होता है ना, ये हमेशा धुलता है, रोज़ धुलता है। को मतलब चाहे मॉर्निंग की क्लीनिंग में धुल जाए या फिर रात की क्लीनिंग में धुल जाए, लेकिन धुलता ही है। इस टाइप साइड वाला जो स्लैब है वो ज़रूर से ज़रूर धुलता है। तो इसका ये है, तो ये हमेशा धुलता ही रहता है। कभी-कभी दिन में 2 बार भी धुल जाते हैं। और वहाँ ईंट रखी है तवा रगड़ने के लिए, और बस इसी तरह से और मैं वाइप आउट कर देती हूँ पानी को। मतलब कितना बड़ा टास्क होता है ना किचन क्लीन करना। और सारे बर्तन वगैरह भी फिर मैंने निकाल दिए थे। और हाँ, ऊपर की जो सफाई हो चुकी थी ना, वो पहले हो चुकी थी। मतलब पहले क्या, उसी समय 1 घंटे पहले मेरे हस्बैंड ने कर दी थी, तो वो मैंने नहीं रिकॉर्ड करा। और फिर बर्तन स्टैंड भी मैं मांजने लग जाती हूँ, धोती हूँ अच्छे से बर्तन स्टैंड को भी। ऊपर का उन्होंने कर दिया था, बर्तन स्टैंड भी ऊपर का उन्होंने कर दिया था। तो बस इधर नीचे का ही रह गया था। तो ग्रिल में मतलब छोटे-छोटे ऐसे ग्रिल में हाथ ये कर के, तो मैंने बोला था मैं कर लूँगी। फिर बस वही है, मैं करने लगी थी। मैंने डायरेक्ट धो ही देती हूँ। और वो रगड़-रगड़ पोंछना और ये सब, तो फिर मैं धो ही देती हूँ और धोकर और क्लीन हो जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा जब सूख जाता है, तो फिर बर्तन वगैरह इस पे मैं रखने लग जाती हूँ। मतलब इतना बड़ा टास्क है ना ये दीपावली की सफाई, बहुत बड़ा टास्क है। तो फिर देखिए सारे बर्तन मैं सजाने लग जाती हूँ। और ये जितने भी बर्तन हैं ना, सब मेरी शादी के बर्तन हैं, सब मुझे शादी में ही मिले हुए बर्तन थे। और
मेरी मतलब तिलक हमारे में चढ़ता है ना, तो तिलक में मिले हुए बर्तन हैं बहुत सारे। उस गमले के अंदर 2 गमला है, ये कढ़ाई और ये बड़ी भारी सी लोहे की कढ़ाई है। तो इसमें मैं घी बनाती हूँ अक्सर और चीज़ें समेट रही हूँ सारी चीज़ें और बस इसी तरह से करते रहिए, काम करते रहिए। बस क्रॉकरी वाला रैक नहीं साफ़ हुआ, ये शहद ख़त्म हो गया था, तो शहद के डब्बे को भी मैंने धुल लिया कि काम तो आ ही जाते हैं, है ना? और सारी चीज़ें फिर रखते जाइए। मतलब कितना काम हो जाता है, कितना काम हो जाता है। जब मेड नहीं रहती ना तो सच में काम बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे तो बस ऊपर-ऊपर क्लीन करके मैं छोड़ देती, सफाई मुझे नीचे नहीं करनी पड़ती, वही करती। बट अब नहीं है तो मैं ही करूँगी और कौन करेगा फिर। मजबूरी तो फिर कर रही थी मैं और कर के ना थक गई थी मैं, बहुत थक गई थी। फिर क्रॉकरी वाला रैक मैंने रहने दिया। मैंने बोला कि मैं 1 2-3 घंटे रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं करूँगी। तो फिर क्रॉकरी वाला रैक ना मैं दूसरी वीडियो में और हाँ, किचन का मेकओवर भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मैंने कुछ हल्का-फुल्का सा चेंजिंग करने का सोचा हुआ है, तो वो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। उसके बाद फिर थोड़े से बर्तन रहते हैं, बहुत थोड़े से नाश्ते के, तो वो मैंने बोला चलो इसे भी हाँ, लगे हाथों मतलब क्लीन कर ही लेते हैं। जब क्लीन कर ही रही हूँ, तो मैं सारी चीज़ें क्लीन कर ले रही हूँ और फिर बर्तन धुलने लग गई थी फटाफट। इस तरह से इतनी डीप क्लीनिंग मतलब मैं सोचिए मंथ में या 1.5 मंथ में एक बार तो ज़रूर ही करती हूँ और ताकि मुझे ना जल्दी-जल्दी करना ना पड़े। तो देखिए इतने सारे काम आपको दिख रहा है ना कि बहुत मतलब बहुत सारा हुआ, लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया था। मतलब अगर मैं क्रॉकरी वाला भी धुलने लग जाती तो भले 2 घंटे लग जाते, पर 1 से 1 घंटे के अंदर में इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। मैं ये सच बता रही हूँ, क्योंकि गंदा कुछ भी नहीं था ना, बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो फिर धोना पड़ता है। तो ये देखिए किचन के धुल मैंने बर्तन धुल गया, सिंक धुल गया, उसके बाद मैं लगा देती हूँ पाइप और पाइप लगा कर फिर मैं शुरू हो जाती हूँ और धुलने के लिए किचन धुलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वो सिलेंडर के नीचे मतलब गैस चूल्हे के कोई कुकिंग टॉप के नीचे जो सिलेंडर है उधर मैं वॉल टाइल्स में पानी मार रही थी। तो बस पानी मार देने से ही क्लीन हो जाता है, क्योंकि मैं ये धुलने वाला काम तो फ्लोर क्लीन धुलने वाला काम तो मैं अक्सर ही कर लेती हूँ। 10-15 दिन में एक बार फ्लोर धुल जाता है, तो एकदम क्लीन रहता है, कोई ख़ास मतलब गंदा होता ही नहीं है। तो ये मुझे बहुत और बहुत ईज़िली धुल भी जाता है, किचन का पानी बहुत ईज़िली निकल जाता है। तो ये देखिए निकल रहा है और एकदम ही क्लीन हो जाता है किचन, एकदम फ्रेश। मतलब जब घर साफ़ हो जाता है ना तो बड़ा हल्का-सा फ़ील होता है मन, तो वही मैं धो-धो के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए और मेरा बेटा चिढ़ा रहा था, ये भी धोओगी, वो भी धोओगी, ये भी रिकॉर्ड करना है, वो भी रिकॉर्ड करना है, ऐसे कर के। तो मैंने बोला हाँ, करना तो पड़ेगा ही सारा और उसके बाद फिर सिंक के नीचे भी धुल लेती हूँ और बस इसी तरह से सब धुल-धाल के साफ़ कर लीजिए और हो गया पूरा घर साफ़। घर नहीं, किचन। घर भी हो गया है एक्चुअली 80% घर हो चुका है। अब 2 रूम और बचा 2 रूम ही हैं, दोनों रूम ही बचे हुए हैं, ड्राइंग रूम और ये बचा हुआ है। तो हल्का-फुल्का ही करना है, क्योंकि दुर्गा पूजा में भी अच्छे से सफाई हुई थी। हाँ, लेकिन धूना रोज़ जलाते थे ना हम लोग दुर्गा पूजा में, तो वापस से थोड़े जाले हो गए हैं। जब धूना जलता है ना तो जाले बड़ी जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। तो ये पूरा किचन क्लीन हो जाता है, धुल जाता है। इसके बाद मैं लगा देती हूँ उसमें मॉपिंग, मॉपिंग कर देती हूँ मैं, पोछा लगा देती हूँ और पोछा लगाने के बाद ये देखिए पूरा किचन चक, 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 चक चमकने लगा और फिर ये पूरे अच्छे से साफ़ होने के बाद ये देखिए किचन दिखा रही हूँ मैं अच्छे से। अच्छा लग रहा है ना? अब देखिए पूरे डब्बे का सेट भले नहीं है, पर सब साफ़ है तो अच्छा लग रहा है ना? तो जो भी है, जैसा भी है, साफ़-सुथरा होने से मतलब है, तो साफ़-सुथरा रहना चाहिए। और ये मैं पानी गर्म कर रही थी पीने के लिए, मुझे बहुत प्यास भी लग गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे मैं दिखा रही हूँ कि इसे में मुझे करना है। तो चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय, बाय-बाय।